जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हो और आपकी भी तैयारी अभी तक बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हो, तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आज से भी आप चाहोगे तो आज से भी पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% बिल्कुल आराम से ला सकते हो, क्योंकि देख सकते हो कि यही अंतिम मौका है, यानी कि यह सितंबर से ही अंतिम मौका है। अब से ही आपको स्टार्ट कर देना है, और अब से अगर स्टार्ट करते हो तो मैं गारंटी देकर बोल रहा हूं कि जो तरीका आज की वीडियो में बताऊंगा उस तरीके से आप 95% बिल्कुल ला पाओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जो चीजें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी हम अगर वो पढ़कर चले जाएं तो हमारा 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और वही चीज आज की वीडियो में बताएंगे। देख सकते हो क्लास 10 हिंदी की पूरी तैयारी आज की वीडियो में करा देंगे। वही में इसके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका आपको फ्री पीडीएफ में दे दूंगा। हिंदी का हो गया या फिर आपका साइंस का फ्री पीडीएफ हो गया, यानी कि सब चीज का मैं फ्री पीडीएफ आपको देने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देंगे। यहाँ पर ये जो है आपका सामाजिक विज्ञान के दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय सबको आज के वीडियो में दे देंगे। और यहाँ पर इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री पीडीएफ दे देंगे। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो का गारंटी ही है 95%। इस वीडियो को जो स्टूडेंट अंत तक देख लेगा उसका 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा इन सब का फ्री पीडीएफ कहां पर मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप जानते हो यूपी बोर्ड का यही मात्र एक चैनल है जो 95% की गारंटी से तैयारी कराता है। ठीक, चलिए बिना देर किए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या हिंदी में पूछा जाएगा। और गारंटी देकर बोल रहा हूं कि आज की इस वीडियो में जो बताऊंगा उसको तैयार करके चले जाते हो तो आने से इससे बाहर कोई नहीं रोक पाएगा। ये 100% गारंटी देकर बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए सारी चीजें काफी एनालिसिस के साथ तैयार किया गया है। बहुत ज्यादा मेहनत लगा है तैयार करने में, तो ये कभी नंबर इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी देकर बोलता हूं। 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं? देखिए मात्र इन 3 गद्यांशों को आपको पढ़ लेना है। आपका 6 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, गारंटी देकर बोल रहा हूं कि एग्जामिनर भी नहीं रोक पाएंगे। सबसे पहला है मित्रता चैप्टर। मित्रता चैप्टर से आप समझ लीजिए कि गद्यांश हर साल 2013, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24 यानी कि हर साल ताबड़तोड़ यहाँ पर गद्यांश पूछे जाते हैं। और कौन से गद्यांश तैयार करना है अभी तो मैं जस्ट इसका फ्री पीडीएफ दे दूंगा, देख लेना उसमें आप लोग, ठीक है ना। फ्री पीडीएफ में देख लेना, सारी चीजें बिल्कुल एक भी चीज मिस नहीं होगी। और ये गद्यांश 6 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ममता चैप्टर से भी तैयार कर लेना, 2014, 15, 17, 19, 21, 23, 24। और कौन से तैयार करने हैं पीडीएफ में मैं दे दूंगा, उसी को तैयार करके चले जाना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर भारतीय संस्कृति भी तैयार करना, इसकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे गद्यांश में दे दूंगा। 2015, 17, 18, 20, 22, 23, 24 हर साल पूछा जाता है। उसके बाद आपका आता है महत्वपूर्ण पद्यांश, और पद्यांश कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। और काफी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। सबसे पहला है सूरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है बिहारी लाल और चौथा है रसखान। मात्र इन 4 चैप्टर को तैयार करके चले जाना। पद्यांश का आपका 6 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। और इनमें भी जो मेन है सूरदास और तुलसीदास, इनका तो हमेशा अच्छे से तैयार कर रखना। और मैं दे दूंगा पीडीएफ में कौन सा इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं को तैयार करके चले जाना। 6 नंबर आता कोई नहीं रोक पाएगा। देख सकते हैं 2013, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 यानी कि ताबड़तोड़ पूछ रहा है। हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक, उसके बाद संस्कृत के गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हिंदी में ही संस्कृत गद्यांश एक होता है, उससे भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब मात्र बता दे रहा हूं, जो चैप्टर बता रहा हूं तैयार करके चले जाना। 5 नंबर आता कोई नहीं रोक पाएगा, 100% गारंटी है। देखिए सबसे पहला चैप्टर आपका वाराणसी है। अब वाराणसी चैप्टर से हर एक साल आपके गद्यांश पूछे जाते हैं। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, वाराणसी चैप्टर आया ही आया होगा। तो इसके 2013, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 हर साल गद्यांश इसके पूछे जाते हैं। तो इसको तैयार करके चले जाना, आपका 5 नंबर को ही न रोक पाएगा। और कौन कौन से तैयार करने हैं मैं बता रहा हूं, पीडीएफ में सब कुछ आपको दे दूंगा। उसके बाद भारतीय संस्कृति को भी तैयार करना और वीरा वीरेण पूजते को भी अच्छे से देख लेना। 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। 70 में 70 हिंदी में ऐसे ही लाओगे, केवल ये वीडियो देखकर जाओ। यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश 5 नंबर के पूछे
पूछे जाते हैं। देखिए मरणम मंगलम केंद्र नियते वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके चले जाना। ये 5 लिख दिया हूं, पांचों को तैयार करके चले जाना, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। बंधम मरणम ही वीरता तैयार करना, माता गुरुता बहुतरी तीर्णाम तैयार करना, सर्वे भवन्तु डैश डैश दुर्भाग तैयार करना, मानव हितवा सुखी भवे तैयार करके चले जाना। 5 नंबर तो ये फिक्स हो जाएगा अगर ये तैयार करके चले जाते हो तो। और 2 नंबर आपका आता है श्लोक लेखन। श्लोक लेखन कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। और 2 नंबर ये भी फिक्स हो जाएगा, इनको याद कर लोगे तो। जैसे कैसे यहाँ पर बंधम मरणम है ना, तो बंधम मरणम वापि जो वापि पराजय भयत समो वीर वीर भाव ही वीरता, इस तरीके से याद कर लोगे पूरा तो श्लोक लेखन यानी कि श्लोक लिखने को आता है तो इनमें से कोई एक लिख दोगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, तो 7 नंबर अभी तुरंत फिक्स हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है संस्कृत प्रश्नोत्तर, कितने नंबर का भाई साहब? 2 नंबर का आता है। अब बहुत ज्यादा आसान है, 2 नंबर के लिए ज्यादा आपको तैयारी नहीं करना है, केवल वीरा वीरेण पूज्यते का सारा क्वेश्चन आंसर तैयार करना और भारतीय संस्कृति का, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ये दोनों में से जरूर रहेंगे। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय कितने का है? और 10 नंबर का जो जीवन परिचय आता है। और बहुत सारे लड़के इसी में डाउट में फंसे हुए हैं कि कौन सा जीवन परिचय हम तैयार करके जाएं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। जीवन परिचय आप में बहुत ज्यादा है, जीवन परिचय का खदान है, मतलब कि 15 से 20 जीवन परिचय आराम से हो जाएंगे आपके पूरे हिंदी में, ठीक है ना। तो 15 से 20 जीवन परिचय ना आपसे याद होगा ना ही याद करना है, जो बता दे रहा हूं केवल उन्हीं को तैयार करके चले जाना। 100% गारंटी है कि वही पूछे जाएंगे, तो वही पूछे जाएंगे। पहला है रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार करके चले जाना, और जयशंकर प्रसाद का तैयार करके चले जाना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इन तीनों का तैयार करके चले जाना। और साथ ही साथ इनकी एक एक रचना तैयार कर लेना। गारंटी देकर बोल रहा हूं कि कोई सा भी क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर भी उठा लोगे तो उसमें देखोगे तो यह रहेंगे ही रहेंगे, हर साल यही पूछे जाते हैं। तैयार करके चले जाना, यही ही पूछे जाएंगे, गारंटी है। ठीक, और यहाँ पर देखिए सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये लेखक का आता है और ये कवि का आता है, ये भी 5 नंबर, ये भी 5 नंबर। तो ये चारों तैयार करके चले जाना, और चारों में से ये जो तीनों है केवल इन्हीं तीनों को तैयार करके आप चले जाना, रट के चले जाना, आपका बिल्कुल 5 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, मेरा दावा है, मेरा गारंटी है। ठीक, चलिए यहाँ पर चलिए 7 नंबर में आता है महत्वपूर्ण खंड काव्य। खंड काव्य कौन कौन से तैयार करना है? देखिए 3 नंबर का आपका खंड काव्य आपके मतलब जिले के अनुसार पूछा जाता है। जिले के अनुसार कैसे है? तो भाई साहब आपके जिले में अलग खंड काव्य लगता है, कोई दूसरे के जिले में अलग, तो ये बहुत सारे जिले के ये बच्चे देख रहे होंगे, तो मान लीजिए कि आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है, ठीक ना। अब उस पर आप कहोगे कि इस जिले का खंड काव्य बता दीजिए, तो मैं अच्छे से डिटेल में आपको बता दूंगा, क्योंकि आपके जिले के अनुसार आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए निबंध लेखन। निबंध लेखन काफी इंपॉर्टेंट है, और निबंध लेखन कितने नंबर का? आपका 7 नंबर का आता है। क्लास 10th में पहले 9 नंबर का आता था, लेकिन अब ये 7 नंबर का दिया गया है, ठीक है ना। अब कैसे इसको तैयार करना है, कौन कौन सा तैयार करना, आप समझ ही सकते हो कि निबंध जो है बहुत हार्ड टॉपिक है और न ही इसको याद करना संभव है। तो कैसे इसको लिखना है, क्या करना है, आज की इस वीडियो को देखो कैसे समझना है। देखिए सबसे पहले आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं निवारण पर निबंध अवश्य तैयार करना है, क्योंकि सरकार कहती है कि भाई बच्चे इस पर फोकस करें कि जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है, उसका निवारण कैसे हो सकता है, इस चीज को प्रयास करे, जागरूक करने का प्रयास करे लोगों को। तो इस कारण ये पूछा जाता है। उसके बाद आतंकवाद समस्या और समाधान। आतंकवाद जो है भारत में बहुत बढ़ते ही जा रहा है, तो इस पर भी इसकी समस्या क्या है, इसके समाधान क्या है, ये सरकार स्टूडेंट से पूछती है लिखने के लिए। अभिज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान कैसे है, अभिशाप कैसे है, इस चीज पर भी सरकार हर साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी हर साल यहाँ पर निबंध पूछा जाता है। तो ये चारों निबंध तैयार करना, और निबंध कैसे लिखना है मेरे ही चैनल पर, टैलेंट स्टडी चैनल है, ठीक है ना, टैलेंट स्टडी पर निबंध की बेस्ट वीडियो है, ठीक है ना, उसको सर्च कर लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहां से निबंध तैयार कर लेना। उसके बाद आपका आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन भाई साहब 4 नंबर में पूछा जाता है। अब पत्र लेखन 4 नंबर में पूछा जाता है, तो कैसे इसको लिखेंगे और कौन सा पत्र लेखन तैयार करेंगे, तो मेरे ही चैनल पर एक वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पत्र सबसे पहले तो आपको अपने एक मित्र के पास लिखना सीख लेना है, चाहे उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए, या फिर उसको याद करने के लिए, या फिर उसके किसी भी अवसर पर बधाई देने के लिए अपने मित्र के लिए लिखना सीख लेना, क्योंकि यही पूछा जाएगा, एक ये रहेगा। उसके बाद किसी भी अधिकारी को कैसे लिखना है वो सीख लेना। कैसे लिखना है मैं बता दिया हूं, चैनल पर विजिट करना, काफी अच्छी वीडियो है, उनको सीख लेना, आपका 4 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखिए ये तो हमारा हिंदी की तैयारी हो गई, और हिंदी का पूरा आपको क्या बताएंगे, पूरा पीडीएफ के साथ आपको देंगे। देखिए ये पूरा
पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, हिंदी के पूरा महामैराथन का पीडीएफ, मतलब कि इससे बाहर कुछ नहीं है। गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, सब चीज यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए विज्ञान आता है, तो विज्ञान का भी मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम वगैरह जो भी इसके हैं सबको मैं एक एक क्वेश्चन का मैं पीडीएफ दे दूंगा, अच्छे से तैयार कर लेना। सामाजिक विज्ञान का देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान का भी फुल पीडीएफ दे दूंगा, वहीं से तैयार करना। हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारी चीजें का पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा। यहाँ पर देखिए सारी चीजें का पीडीएफ मैं दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये आपका संस्कृत रहा, संस्कृत का भी पीडीएफ मैं दे दूंगा। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए या फिर निबंध, सबका पीडीएफ दे दूंगा। कहाँ मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है साइड स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन खुलेगा, उसमें व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है। दोनों पर क्लिक करके दोनों को ज्वाइन कर लेना, वहां पर फ्री पीडीएफ मैं दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।